गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से बनाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए, और सेकंड क्वेश्चन है साइन सी एंड कोस सी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ए बी सी, जहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एच फाइंड आउट करना है। उसके बाद साइन ए और कोस ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे पी क्या है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 24 का स्क्वायर, और बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 49। एच स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसको यदि ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 625। एच इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 625। स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट हो जाता है। ठीक है। एच इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 25 इंटू 25। यहाँ से एच का वैल्यू निकल गया 25 सेंटीमीटर। रूट में कोई चीज़ पेयर में रहता है तो एक बाहर निकल जाता है और रूट खत्म हो जाता है। तो एच का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए, साइन ए निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है P/H। यहाँ देखना है कि साइन ए निकालना है तो थीटा के सामने वाला जो कोण होगा, कोई भी यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी दिया हुआ है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे यदि साइन ए निकालना है तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा BC। BC जो है P होगा। यदि साइन सी निकालना है, ये वाला थीटा है, तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, यहाँ पे AB लंब हो जाएगा। मतलब थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। ठीक। अब यहाँ पे साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है P/H। तो यहाँ पे P क्या होगा, यहाँ पे थीटा का सामने वाला भुजा P होगा, तो थीटा का सामने वाला भुजा ये हो जाएगा, ये देखिए ये BC। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और H कितना निकाले थे 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या निकालना है, कोस ए। तो कोस ए निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला B/H। ये देखिए यहाँ पे साइन ए इक्वल टू होता है P/H और कोस ए इक्वल टू P/H। पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब B/H निकालना है, तो B का वैल्यू कहाँ है, यहाँ से देखेंगे। तो B यहाँ पे थीटा का सामने वाला भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये जो बच गया वो बेस हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और H हो गया 25। यहाँ से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में P और B चेंज हो सकता है, बट हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में साइन सी निकालना है। तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है P/H। तो अब साइन सी से देखेंगे, यहां से देखेंगे। तो अब ये थीटा हो गया, ये थीटा, तो थीटा का सामने वाला जो भुजा होगा, साइड होगा, वो लंब होगा। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा AB। AB यहाँ पे AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं AB/AC। AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 24, और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर।
ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अब हम निकालेंगे कोस सी। कोस सी, कोस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो थीटा का सामने वाला जो साइड होगा वो लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें कोस सी से यदि हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो ये वाला साइड p हो जाएगा, ये वाला साइड बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे b कितना है, BC, क्या लिखेंगे, BC/AC। BC मतलब यहाँ पे बेस हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और AC कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इन गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट r। ठीक है, तो यहाँ पे 10p माइनस कोट r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 10p यदि हमको निकालना है तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, p होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यदि हमको 10p निकालना है तो इस p के सामने वाला जो साइड है QR, वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, बेस निकालना होगा, QR का वैल्यू निकालना होगा, QR निकालना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं h² इक्वल टू होता है p² प्लस b²। h यहाँ पे क्या है, PR है, यहाँ पे लिखेंगे PR का स्क्वायर प्लस p हो जाएगा यहाँ पे PQ का स्क्वायर, और बेस हो जाएगा QR का स्क्वायर। ठीक है, PR का स्क्वायर मतलब PR का वैल्यू दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, PQ 12 का स्क्वायर, और QR को QR रहने देंगे, QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, यहाँ पे लिखेंगे 169 प्लस 12 का स्क्वायर 144, और QR का स्क्वायर को QR का स्क्वायर रहने देंगे। 169 144 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, QR का स्क्वायर 169 में से 144 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, QR स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं √25 QR। स्क्वायर जब बराबर के इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। अब 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 इक्वल टू QR। यहाँ पे पेयर में है तो एक 5 बाहर निकल जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। तो QR का वैल्यू कितना निकल गया, QR का वैल्यू मेरा निकल गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10p माइनस कोट r। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे 10p निकालना है, तो इस p के सामने वाला जो साइड होगा वही हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब होता है। तो 10p के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है p/b, और कोट थीटा बराबर होता है b/p। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब 10p के तरफ से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो हमारा p क्या होगा, QR होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे QR, और बेस हो जाएगा PQ, यहाँ लिखेंगे PQ। अब हम लोग कोट R यदि यहां से देखते हैं तब हमारा p क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे यदि हमको बेस लिखना है कोट R में, यदि यहाँ R से देख रहे हैं तो यहाँ से हमारा P हो जाएगा ये PQ। ठीक है, P हो जाएगा PQ, और बेस हो जाएगा QR। तो QR का वैल्यू कितना है 5, PQ का वैल्यू कितना है 12, और QR का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
अभी दोनों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 10p माइनस 4 का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a गिवन sin a इक्वल टू 3/4। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p/h होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन a है तो जो थीटा होगा, यहाँ पे जो थीटा है a, तो थीटा का सामने वाला जो साइड होता है वो p होता है, ठीक है। p का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 3, यहाँ पे लिखेंगे 3। और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? h मतलब हाइपोटेनियस कर्ण, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको b का वैल्यू, बेस का वैल्यू निकालना है। तो साइन a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ और साइन थीटा बराबर होता है p/h। अब यहाँ पे लिखेंगे p/h 3/4। हम लोग जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे h का वैल्यू है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, p का वैल्यू दिया हुआ है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर। 9 बराबर किधर आएगा? तो 16 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर। 16 में से 9 हम लोग अगर घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 इक्वल टू b स्क्वायर। स्क्वायर जब बराबर किधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, √7 इक्वल टू b। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं b इक्वल टू √7 सेंटीमीटर। तो बेस का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे? √7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे √7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे cos a का वैल्यू फाइंड करेंगे और tan a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो cos थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? यहाँ लिखेंगे cos a, cos थीटा बराबर होता है b/h और tan थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे tan a, tan थीटा बराबर होता है p/b। अब बेस, बेस यहाँ पे कितना निकाला है अभी हम लोग? √7, तो यहाँ पे लिखेंगे √7। और हाइपोटेनियस कर्ण का वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक इसी प्रकार से tan a का वैल्यू निकालेंगे। tan a बराबर होता है p/b, p का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। और बेस का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पे निकालें √7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे √7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो उसके मदद से हम लोग cos a, tan a या अदर त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। 15 cot a का वैल्यू दिया हुआ है 8, sin a और sec a का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ जो गिवन है उसको पहले लिख लेंगे। क्या दिया हुआ? 15 cot a इक्वल टू 8, तो यहाँ लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 8/15। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे a, b और c है। तो जहाँ ये p है, ये b और ये h, परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कोट ए इक्वल टू क्या होता है? b/t 8/15। तो यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। p कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या जानते हैं? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। p का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 15 दिया हुआ था, यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस बेस दिया हुआ 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225
8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यहाँ लिखेंगे 64। एच स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 और 2 8 और ये 289। अब एच स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 289, मतलब स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट हो जाता है। तो एच इक्वल टू लिख सकते हैं 17 इंटू 17। अब क्या है यहाँ पे 17 इंटू 17 हो गया, पेयर में है तो रूट से एक बाहर निकल जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है P/H, ठीक है। यहाँ पे साइन ए यहाँ से देखेंगे तो थीटा का जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो साइन ए से देखेंगे तो यहाँ सामने है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। और एच अभी हम लोग निकाले पाइथागोरस थ्योरम से, एच का वैल्यू है 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 17। ठीक इसी प्रकार से सेक ए का वैल्यू निकालेंगे, सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B। एच यहाँ पे कितना है 17 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 17। और बेस कितना है, बेस यहाँ पे है 8, यहाँ लिखेंगे 8। इस प्रकार से यहाँ 15 कोट ए इक्वल टू दिया हुआ था 8, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना था साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू। तो ये गिवन फंक्शन था 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो यहाँ से कोट ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 8/15, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 15 तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। कोट ए बराबर होता है B/P, यहाँ लिख दिए B/P इक्वल टू 8/15। यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल से एच स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं P का वैल्यू दिया हुआ है 15, यहाँ लिख दिए 15 का स्क्वायर, यहाँ पे B का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर कर दिए, 15 का स्क्वायर यहाँ 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को सम करेंगे तो 289 हो जाएगा। फिर यहाँ एच स्क्वायर इक्वल टू लिख दिए 289, फिर एच इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 289, क्योंकि स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो रूट हो जाता है, ठीक है। अब एच इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 289 को लिख सकते हैं 17 इंटू 17। तो यहाँ रूट हटाने के लिए दो चीज़ यहाँ पेयर में है, जोड़ा में है, तो एक चीज़ यहाँ से निकल जाएगा 17 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाल लिए, उसको यहाँ पे लिख दिए 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए बराबर होता है P/H, और P का वैल्यू यहाँ है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दिए 15 सेंटीमीटर। और H का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट किए 17, तो यहाँ पे लिख दिए 17 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से सेक ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि होता है H/B, और H का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट किए 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखे 17, और यहाँ पे है बेस कितना है 8, यहाँ पे लिख दिए 17/8। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मतलब सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसके हेल्प से हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक और कोट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन फंक्शन उसे लिख लेंगे, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे H/B, इसका वैल्यू दिया हुआ 13/12। अब इसे यहाँ पे समझते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे A, B और C, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे कोण भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा P है परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस होता है BC, और ये हमारा हाइट होता है, हाइपोटेनियस होता है, सॉरी। तो यहाँ पे H का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस मतलब कर्व 13 सेंटीमीटर। बेस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर।
यहाँ पे हम लोग पी निकाल लेंगे और पी निकालने के बाद परपेंडिकुलर निकालने के बाद ऑल अदर त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर। पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पी को पी स्क्वायर ले देंगे। बेस का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। यहाँ लिख सकते हैं 169, 144 इधर आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 इक्वल टू पी स्क्वायर। फिर यहाँ से स्क्वायर जब इधर आएगा बराबर के तो वो रूट हो जाएगा, और रूट अंडर 25 इक्वल टू पी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इक्वल टू पी। तो अब यहाँ से क्या, रूट के अंदर में 2 5 है, एक बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ 5 इक्वल टू पी हम लोग लिख सकते हैं। तो पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। अब तो परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, और क्या निकालना है, कोस थीटा का वैल्यू निकालना है, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, उसके बाद कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। सेक थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। साइन कोस टेन कोसेक और कोट थीटा का वैल्यू निकालना है, टोटल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p/h होता है, ठीक है। p का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ से निकाले 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। h का वैल्यू हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h, तो b का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। और h का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 13। या फिर यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ था 13/12। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, और कोस थीटा जो है सेक थीटा का उल्टा होता है। मतलब सेक थीटा का वैल्यू यदि यहाँ पे 13/12 दिया हुआ तो यहाँ कोस थीटा बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 12/13। टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है p/b, तो p का परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 5। बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। कोसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं h/p, ठीक। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हमको h/p का वैल्यू निकालना है। तो h का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 13, यहाँ पे लिखेंगे 13, और p परपेंडिकुलर का वैल्यू है 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक उसी प्रकार से कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं b/p, तो b का वैल्यू है 12 और p का वैल्यू है 5। इस प्रकार से सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ तो उसके मदद से हम लोग टोटल त्रिकोणमितिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।